Okay, so let's continue with this question. That's question number 13. Find dy by dx if cos x raised to y equal to cos y raised to x. Now, as you can see, there is function raised to function on both the sides. दोनों भी साइड्स पर वही है, function raised to function. मान लीजिए अगर किसी एक साइड पर भी होता है, then also we have to use logarithmic differentiation. ठीक है, यहाँ पर ठीक है दोनों साइड पर है, तो मान लीजिए एक साइड पर भी हुआ तो भी हमें लॉगरिथमिक करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब भी फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल आएगा, then there is only one way, there is no another way, there is only one way, that is logarithmic differentiation. So here directly taking log on both sides. So now this is a combination of implicit function as well as लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब भी y टर्म्स के डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई देम बाय dy बाय dx एंड वी हैव टू सेपरेट ऑल द dy बाय dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब देखते हैं, पहले तो लॉग ले लिया आपने दोनों साइड पे, तो y आ जाएगा नीचे y इनटू log ऑफ cos x इक्वल टू, इधर x नीचे आ जाएगा एंड log ऑफ cos y. Now in this format, we can see that this is implicit function. We cannot separate. अच्छा ठीक है, अगर हम कर भी देते हैं तो u upon v भी आप कर सकते हैं, u into v भी कर सकते हैं, but whenever there is a choice, we will always prefer to use u into v. प्रोडक्ट रूल हमेशा हम यूज करने की कोशिश करेंगे, डिवीजन में नहीं जाएंगे. ठीक, तो यहाँ पर एक now differentiate these functions with respect to x. लेफ्ट हैंड साइड पर u into v मतलब प्रोडक्ट रूल यूज होगा, राइट हैंड साइड पर अगेन u into v प्रोडक्ट रूल यूज होगा. लेफ्ट हैंड साइड पर पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log ऑफ cos x, उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x मतलब कि माइनस sin x प्लस सेकंड मतलब कि log ऑफ cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव होगा dy by dx. दिस इज क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव होगा dy by dx and now this is equal to, again it is u into v. So first डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log of cos y, इसका डेरिवेटिव होगा 1 upon cos y into डेरिवेटिव ऑफ cos y मतलब कि माइनस sin y into डेरिवेटिव ऑफ y जो कि है dy by dx. इसको समझिए, because we are differentiating with respect to x, तो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस sin y, लेकिन इनटू क्या करना होगा dy by dx. ठीक, so this is first into derivative of second plus second, that is log of cos y into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. अब ये कुछ बहुत लंबा चौड़ा आया है तो इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं हम. तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म माइनस है sin x upon cos x is tan x and this is y sin upon cos tan x plus second term log of cos x into dy by dx इक्वल टू, ये टर्म माइनस है x sin upon cos tan y और साथ में है dy by dx प्लस है log of cos y. अब हम dy by dx के जो टर्म्स है इन्हें कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और इनमें से हम dy by dx कॉमन भी ले लेंगे. ठीक, सो देयरफॉर दिस टर्म इज log of cos x, तो मैंने ब्रैकेट दे दिया यहाँ पर log of cos x. ठीक है, ये माइनस वाली टर्म जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी तो हो जाएगी प्लस x tan y ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dy by dx, जो कि हम कॉमन ले चुके हैं. dy by dx हमने कॉमन लिया, तो ये दोनों टर्म्स का काम हमारा यहाँ पर बन गया. अब ये माइनस वाली टर्म है उधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस. ठीक है, माइनस वाली टर्म माइनस y tan x
उधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस y tan x and here it is plus log of cos y and then we get dy by dx equal to what? dy by dx equal to, ये तो न्यूमरेटर रहेगा ही, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये कंप्लीट ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log cos x x tan y से आप लिख सकते हैं x tan y plus log cos x and that is your answer for dy by dx. कुछ भी अगर छोटे से छोटा डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, तो क्लियर है सब? यस सर। Let us move on to next question. That is question number 15. डाउट कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें बोलता हूँ हमेशा छोटे छोटा डाउट, वो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है अरे क्या है ये छोटा सा तो डाउट है, क्या पूछना, ठीक है, बट पूछ लीजिए करिए। मतलब हो सकता है कभी कभी टीचर भी बोलते हैं अरे क्या इतना भी समझ में नहीं आया क्या, तो ठीक है बोलना सर नहीं समझ में आया पर बता दीजिए, तो बता देंगे, जो भी टीचर रहेंगे चाहे मैं रहूँ चाहे तुम रहो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 xy is equal to e raised to x minus y. Now this particular function, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये जैसे हमने बताया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने क्या बताया, एक कंपलसरी मेरे पास ऐसी एक चीज है कि जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा किसी भी और मेथड से नहीं हो सकती, और वो कौन सा चीज है? फंक्शन रेस टू फंक्शन या फिर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। सो देयर इज वन वे व्हिच इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस टाइप वाला, ये जो नहीं, आप इसे इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस वन और यू कैन आल्सो यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, अगर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज में तो उस टाइप से कर सकते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर x माइनस वाई नीचे आएगा इनटू लॉग e। ठीक है, अब लॉग ऑफ एक्स वाई मतलब होता है लॉग x प्लस लॉग y व्हिच इज इक्वल टू x माइनस वाई इनटू 1। लॉग e इज ऑलवेज 1। ठीक, व्हाट वी गेट? log x plus log y इक्वल टू x माइनस वाई। अगर हम सेपरेट करना चाहे अलग अलग साइड पर तो कर सकते हैं। माइनस वाई में इधर लेकर आता हूँ तो हो जाता है y प्लस लॉग y इक्वल टू x माइनस लॉग x। इससे क्या होगा कि जो dy बाई dx सब आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएगा, राइट हैंड साइड पर ओनली टर्म्स इन x। Now this can be differentiated with respect to x, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx प्लस log y का डेरिवेटिव होगा 1 upon y into dy by dx इक्वल टू x माइनस log x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 upon x। इन दोनों टर्म्स में हम dy by dx कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 1 upon y into dy by dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। अब इस टाइप में जब भी इम्प्लिसिट, ये हमेशा इस टाइप का फॉर्मेट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो इसको डायरेक्टली डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाएंगे, फिर इधर हम ले लेते एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा y into 1 is y plus 1 and into dy by dx is equal to x into 1 x minus 1 upon x।
तो हमें dy बाय dx का आंसर मिलता है y न्यूमरेटर में चला जाएगा x माइनस 1 के साथ, और जो y प्लस 1 है x के साथ चला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। We have to differentiate x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 in 3 ways. In 3 ways. ठीक है? फर्स्ट में जो उन्होंने बोला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, सेकंड वे जो बोला है इट इज बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और जो थर्ड वे बोला है इट इज बाय यूजिंग, अच्छा तो सेकंड बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट एंड बाय लॉगरिथमिक, सेकंड एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट है और थर्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, पहले तीनों में आपको बता देता हूँ, फिर मेरा जो काम है फर्स्ट और थर्ड तो हम ले ही लेंगे, सेकंड आपने कर लेंगे। तीनों में बेसिकली क्या चीज है, मतलब हम किस तरीके से करेंगे। देखिए फर्स्ट में बोला प्रोडक्ट रूल, तो u इंटू वी से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड में एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग मतलब यू विल मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स विथ ईच अदर सो दैट यू विल गेट अ सिंगल पॉलिनोमियल, यू विल गेट अ सिंगल पॉलिनोमियल। और वो जो सिंगल पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी बताइए तो। मैं बीच में कहीं पे और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 5. हाँ करेक्ट करेक्ट, क्या होगी 5 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेस टू 5, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 5। ये सिंगल पॉलिनोमियल होगा तो उसका तो सिंपल से डेरिवेटिव निकल जाएगा। थर्ड में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना। चलिए ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट, ठीक। Then we'll differentiate with respect to x using product rule, and that is what first into derivative of second, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 9 का 0 प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 5x का माइनस 5 प्लस 8 का 0। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमें डेरिवेटिव मिल गया। अब लेकिन अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर पॉलिनोमियल में देना होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई 3x⁴ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15x³ माइनस 35x, फिर 8 से किया तो 24x², 8 से 56, ठीक है। फिर x³ से हमने उधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x⁴ माइनस 5x³, फिर 7x से किया 7 2 जा 14x² माइनस 7 5 जा 35x, फिर हमने 9 से किया 9 2 जा 18x माइनस 45। चेक कर लीजिए एक बार, 8 9 का है, ये मुझे आता नहीं आता पता नहीं, तो एक बार चेक कर लीजिए। नाउ कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, 3 + 2 5x⁴, क्यूबिंग में अगर हम जाते हैं x⁴ के बाद क्यूब आएगा, क्यूब में -15 -5 -20x³, स्क्वायर में 7x² 24x² और 14x²,
7 plus 14, 21, 24, 45 x square. x में -35 एंड -35 -70, अच्छा, और +18 भी है, -70 + 18 that is -52x. कांस्टेंट बच गया अब 56 - 45, 5 × 18। हाँ, क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन। अब आप देखिए कि जब हम एक्सपांडिंग करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x⁵5, जिसका डेरिवेटिव होगा 5x⁴, और बाकी फिर एक दूसरे में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, मतलब एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करना होगा, तो फाइनल आंसर सेम ही रहेगा, जो हम पहले बोल चुके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मेट अलग हो सकता है, आंसर जरूर सेम रहेगा। तो फर्स्ट वन, थर्ड वन बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y = then therefore log y, so log m into n is nothing but log m plus log n. ठीक है, इधर तो log m हुआ, m into n, log m plus log n। अब हमने कर दिया डिफरेंशिएट, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx, यहाँ पर log का डेरिवेटिव था 1/, ठीक है, and into derivative of this x square minus 5x plus 8, that is 2x minus 5, plus इसका डेरिवेटिव होगा 1/, and into x का डेरिवेटिव 3x square plus 7 dy by dx में तो y जाएगा राइट हैंड साइड, तो therefore dy by dx is equal to y उधर चला गया ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म में है 2x minus 5 अपॉन x square minus 5x plus 8, सेकंड टर्म में प्लस 3x square plus 7 अपॉन x cube plus 7x plus 9, ब्रैकेट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक, y की वैल्यू हमने डालनी है, y इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज। नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये दोनों ब्रैकेट हमने अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, जो कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करते हैं कि हम एक बार रुक जाते हैं। But in this particular question, he has mentioned whether all the three answers are same or different. और जैसे मैंने बताया कि हमेशा सेम ही रहेंगे। So for that, what we will have to do, ये दोनों ब्रैकेट हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जब ये दोनों ब्रैकेट मैं फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों ब्रैकेट फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये x² minus 5x plus 8 वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो मेरे पास क्या बचेगा, x³ plus 7x plus 9 multiplied by 2x minus 5, ठीक है, प्लस जब मैं सेकंड ब्रैकेट मान लीजिए मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड ब्रैकेट ये दोनों सेकंड टर्म के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, दोनों के दोनों सेकंड टर्म के साथ, तो x³ plus 7x plus 9 ये कट हो जाएगा आपका, और ये फर्स्ट ब्रैकेट 3x² plus 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
3x² + 7 के साथ मल्टीप्लाई होता है। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ये जो मेरा आंसर आया है ये वही स्टेप है। ये स्टेप आपको कहाँ पर मिलेगा? ये स्टेप आपका यहाँ पर, जो कि मुझे तुरंत ही मिल गया तुरंत। इसलिए मैंने बताया कि हर बार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आसान नहीं होता, कभी कभी ये वाला भी आसान होता है। अब हम यहाँ पर ये मतलब y लिखने के बाद डिफरेंशिएट लिखा, हमें तीसरे ही स्टेप में ये आंसर मिल गया। जिस स्टेप में पहुंचने के लिए मुझे लॉगरिथमिक में 1 2 3 4 5 छठवें स्टेप में पहुंचा मैं। ठीक, तो इट डिपेंड्स कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी मेथड से करना है। मेरा काम है आपको सभी मेथड सिखाना है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक का भी वही काम है। ठीक है, आपका काम है कि भाई एग्जाम में अगर पर्टिकुलर मेथड मेंशन है तो उसी मेथड से आप करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो जो भी सुटेबल आपको लगता है, जो इजीली सॉल्व होगा, उस मेथड से आप करेंगे। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दीस टू आंसर्स आर सेम। फिर आप एक्सपांडिंग से भी करेंगे तो एक्सपांडिंग से आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर मिलने वाला है, इसलिए मैंने ये निकाल के रखा था। ये दोनों तो आपके यहीं पर मैच हो जाते हैं, बट इस एक्सपांडिंग मैच करने के लिए आपको ये चेक करना